नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा रतन शुक्ल हिंदी ज्ञान चैनल। आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हिंदी ज्ञान के साथ साथ कुंडली, वास्तुदोष, यंत्र, मंत्र, तंत्र के विषय में बताया जाएगा। उनके टाइमली अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कोई भी शास्त्रीय उपाय आपसे छूट न जाए। धन्यवाद। मैं अपने गुरु जी की कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक अविश्वसनीय दृश्य है। क्या कि अशोक वाटिका में तरु तले बैठी हुई सीता के निकट जब रावण मंदोदरी आदि रानियों के साथ में रात्रि में आता है और सीता से कहता है कि मंदोदरी आदि सब रानी तब अनचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। अपनी पत्नी पटरानियों के सम्मुख, मंदोदरी आदि रानियों के सम्मुख जब एक पति यानी कि अर्थात रावण पत्नी की उपस्थितियों में भी पर स्त्री अर्थात मां जगत जननी सीता से प्रणय निवेदन करता है, तो उस निवेदन करने में मंदोदरी के मन में क्या विचार उठ रहे हैं और क्या मनस्ताप हो रहा है, कैसे वो अपने भाव को व्यक्त कर रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये यहां पर प्रसंग है कि अभी अभी लौटी हूं अशोक वाटिका से, हृदय अग्नि कुंड सा धधकता है। लंकेश्वर ने आज जो कहा है कोई पति न कहेगा, मंदोदरी ने आज जो सहा है संसार की कोई पत्नी न सहेगी। आज मेरे पति ने मेरी ही उपस्थिति में पर नारी से प्रणय निवेदन किया। यही नहीं, उन्होंने तो मेरा राज महिषी का पद भी दांव पर लगा दिया। आज से मैं लंकेश्वर की नहीं, मैं सीता की ऋणी हूं, उस मर्यादित दृष्टि की ऋणी हूं जो लंकेश्वर की ओर उठी ही नहीं। अन्यथा सीता आज राज महिषी के पद पर विराजमान होती और मंदोदरी परिचारिकाओं की पंक्ति में खड़ी होती। आज पहली बार मैंने जाना कि दाम्पत्य क्या होता है। मैंने जाना कि दाम्पत्य की क्या परिकल्पना हमारे धर्म ग्रंथों में कही गई है। अन्यथा लंका की भोगवादी संस्कृति में पली हुई मंदोदरी राज महिषी के पद को, इस रत्न जटित मुकुट को और इन स्वर्ण आभूषणों को ही दाम्पत्य समझती थी। आज मैंने दाम्पत्य का महत्व पहचाना। दाम्पत्य जब आत्मा का अंश बन जाता है तो इतना सामर्थ्यवान होता है कि तिनका भी चंद्रहास को पराजित कर देता है। अबला सीता के हाथ में उठा हुआ तृण फहरा रहा था शील की पताका सा, और लंकेश्वर के बलशाली कर में उठी हुई तलवार कुंठित और पराजित थी। आज मैंने समझा कि राम के लिए उनकी पत्नी सीता एक ऋचा है, एक साधना है, एक तपस्या है, और लंकेश्वर के लिए मंदोदरी मात्र एक खिलौना। अनोखा दृश्य था। मनुज, धनुज, यक्ष, गंधर्व, इंद्र और यम को भी पराजित कर देने वाला वो पौरुष सीता के सुचि दाम्पत्य के सामने कितना बौना, कितना विवश था। लंकेश्वर एक स्त्री से याचना कर रहे थे, और वो भी एक दृष्टि की याचना, एक प्रणय याचना, और सीता की लज्जानत दृष्टि में राम केवल राम थे। आज मैंने ये भी जाना कि दाम्पत्य की स्नेहमयी साधना में दूरियों का कोई अर्थ नहीं होता। राम समुद्र के उस पार हैं, सीता समुद्र के इस पार लंका में वंदनीय है। किंतु आज जो देखा कल्पनातीत है वह
अशोक तरु तले बैठी सीता के रोम रोम में रूपायित थे राम। सीता के अश्रु अश्रु में उद्वेलित थे राम। राम ही राम, केवल राम। आज मैंने अनुभव किया कि दूर होते हुए भी राम सीता के कितने निकट थे और मेरे पास खड़े मेरे पति मेरे अपने नहीं थे। एक सत्य और, राम को मैंने कभी नहीं देखा, मैं नहीं जानती राम कैसे हैं, किंतु आज मैंने सीता की दृष्टि में राम देखा है। आज मैंने सीता की दृष्टि से राम को देखा है। जो राम अपनी बल्लभा के लिए यह महासमर रच सकते हैं, वे एक पत्नी व्रतधारी राम सचमुच अनुपम होंगे, रम्य होंगे, प्रणम्य होंगे। राम का स्नेह दीप्त बनकर आभूषण विहीन सीता के रोम रोम से प्रस्फुटित हो रहा था। सीते, मैं अपने आंसुओं से तेरी आरती उतारती हूं, तेरे सौभाग्य को किसी की नजर न लगे। सीते, तुमने लंका में आकर के बड़े कष्ट पाए हैं, किंतु युगों युगों तक स्त्रियां तुम्हारी ऋणी रहेंगी, क्योंकि तुमने हमें दाम्पत्य के नए पाठ पढ़ाए हैं। सीते, ऋषि मुनियों को आशीष लंकेश्वर को मिला नहीं, जनता की आस्था उनके साथ नहीं। आज उन्होंने अपनी अर्धांगिनी का विश्वास भी खो दिया है। वह व्यक्ति जीवन के रणांगन में जीतेगा कैसे, जिसकी सह धर्मणी का विश्वास उसके साथ कवच बन करके न चल रहा हो। सीते, मैं आज ही घोषणा कर रही हूं कि आगामी महासमर में लंकेश्वर हारेंगे, राम ही जीतेंगे, राम ही जीतेंगे, राम।